राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर से सजकर तैयार हुई है G20 समिट की मेजबानी के लिए। नई दिल्ली में होने जा रहे इस समिट की लंबे वक्त से तैयारी चल रही थी। गुरुवार से ही विश्व के तमाम राजनयिकों ने नेताओं ने दिल्ली आना शुरू कर दिया, महाजुटान शुरू हो गया। यहाँ बता दें कि G20 समिट में न सिर्फ कई मुद्दों पर 20 देशों में चर्चा होगी, बल्कि भारत दुनिया के सामने अपनी विरासत और संस्कृति का बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। इस दौरान कई चर्चाएं होंगी। G20 रस्मों का पालन किया जाना है। ऐसे तो G20 समिट के लिए राजधानी दिल्ली कई हस्तियां आ रही हैं, लेकिन इस बार ब्राजील खास तौर पर चर्चा के केंद्र में है। इसकी अपनी ही वजह है। दरअसल इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हथौड़ा ब्राजील के प्रतिनिधि को सौंपेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, हथौड़ा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तोहफा देना चाह रहे थे तो कोई दूसरा तोहफा दे सकते हैं। आपको बता दें, ये एक रस्म है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके मायने क्या है, आपको बताते हैं। दरअसल हर साल G20 देश अपने किसी एक देश को ये मौका देते हैं कि वो इस समिट की मेजबानी करे। क्रम से हर साल एक देश का नंबर आता है, जैसा कि पिछले साल इंडोनेशिया का नंबर था और उसके बाद भारत का नंबर। ऐसे में हर साल G20 की अध्यक्षता भी ट्रांसफर की जाती है। इस साल भी ये अध्यक्षता एक साल के लिए किसी दूसरे देश के पास चली जाएगी और इस अध्यक्षता को ट्रांसफर करने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री को हथौड़ा सौंप देता है तो इसका मतलब है कि अब अध्यक्षता का ट्रांसफर हो गया। ऐसा ही करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब अगली बार इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील करने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि G20 समिट में जब एक देश दूसरे देश को प्रेसिडेंसी ट्रांसफर करता है तो पहले उस देश का राष्ट्राध्यक्ष उसका ऐलान करता है और उसके बाद ये हथौड़ा आगामी मेजबान देश को सौंप देता है। फिर जिस देश को अध्यक्षता सौंपी जाती है वो ही अगले समिट का आयोजन करता है। बता दें कि इसे प्रेसिडेंसी का सिंबल माना जाता है और हर साल इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ एक साल G20 की कमान इंडोनेशिया के हाथ में थी और फिर भारत के पास आ गई और आगे अब ये ब्राजील के पास जाने वाली है। राजधानी दिल्ली अपने मेहमानों के स्वागत में पूरी तरह से तैयार है। शुक्रवार सुबह मेहमानों का महाजुटान यहाँ पर होना शुरू हुआ, संख्या बढ़ती गई। ऐसे में दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। 8 से 10 सितंबर आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। वो कौन से नियम हैं आपको बता देते हैं, क्या प्रतिबंध लगे हैं वो भी बताएंगे। अब 8 से 10 सितंबर तक सभी निजी और दिल्ली सरकार के कार्यालय बंद रहने वाले हैं। वहीं नई दिल्ली के बाजार समेत बैंक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर ही 3 दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। राजधानी दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज के साथ ही सरकार और MCD के कार्यालय भी 3 दिन यानी कि 8 से 10 सितंबर के बीच बंद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि G20 का आयोजन 9 और 10 सितंबर को होगा, लेकिन शुक्रवार से ही मेहमानों का आना दिल्ली में शुरू हो गया है। इसलिए 8, 9 और 10 सितंबर तक दिल्ली में NDMC इलाके में ऐसे प्रतिबंध रहने वाले हैं। पूरे इवेंट के दौरान सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक गाड़ियां, इंटरस्टेट बसें, लोकल सिटी बसें, DTC, DIMTS बसों को मथुरा रोड, भैरव रोड, पुराना किला और प्रगति मैदान टनल के अंदर आने की परमिशन नहीं मिलने वाली। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।